हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वेलकम है, खैर मक़दम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी मंजिल की ओर लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, अभी ये जो सीरीज़ है ये हमारी स्पेशली रीट को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है कक्षा 9 की उर्दू की, उस किताब के जो सबक हैं, जो लेक्चर हैं, वो वीडियो लेक्चर सीरीज हमने अभी चला रखी है। और इसके दोस्तों कक्षा 9 का जो ग्रामेटिकल पोर्शन था उसको तो हमने एक वीडियो में पढ़ा था, और इसके बाद में ये जो नसर वाले टॉपिक हैं ये लगभग हम पढ़ चुके हैं। इसको एक एक करके सबक में हमने पढ़ लिया था, यहाँ से इसको भी हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद में जो ये नसर वाला पोर्शन है दोस्तों, ये नसर वाले पोर्शन भी हमने हम्द, मनक़बत, ख्वाजा गरीब नवाज़ और आदमी नामा, यहाँ तक हमने इस कक्षा 9 के सबक को पढ़ लिया है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कक्षा 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है अपने चैनल पर, उस पर जाकर एक एक लेक्चर को आपको देखना है दोस्तों, स्पेशली अगर रीट के अंदर आपको आगे निकलना है तो। क्योंकि अगर इन किताबों को आप क्या है उर्दू की गाइडें पढ़ते हो, गाइडों के अंदर एक तो शब्दावली थोड़ी मुश्किल होती है, आपके समझ में नहीं आता, और एक कंटेंट जो है वो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है जिसका हमें मतलब एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा नहीं मिलता। तो इन किताबों को अगर हम पढ़ेंगे ना 6, 7, 8, 9, 10 को, इनका क्या है कि एक तो अपना बेस मजबूत हो जाएगा और एक एग्ज़ाम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों इससे। तो बिना देर के दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों आज जिस लेक्चर का नाम है वो है तरानाए हिंदी, ठीक है। इस लेक्चर का नाम है तरानाए हिंदी, तरानाए हिंदी अभी नहीं है। आज के लेक्चर का नाम है हमारी मिट्टी का दिया। और मिट्टी का दिया इस नज़म के जो मुसन्निफ़ हैं वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं, और एक बहुत ही अजीम शख्सियत हैं उर्दू अदब के लिए। काफ़ी इन्होंने नज़में वगैरह लिखी हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मिट्टी का दिया, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके मुसन्निफ़ हैं। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले दोस्तों जो अपने मिट्टी का दिया जो आपके नज़म हैं, इसके जो मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है, उसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसी शख्सियत के बारे में बिना जाने पढ़ने से फिर हमें वो नज़म का भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का जन्म पैदाइश कब हुई थी? आपके 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे, ठीक है। और हाली जब 9 साल के हुए तो इनके वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी साहब का इंतकाल हो गया, यानी कि 9 साल की उम्र में ही इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और बड़े भाई और बहन ने तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत लकी थे ये। और वो बचपन से ही बड़े ज़हीन और मेहनती थे, और पहले कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और फिर अरबी फ़ारसी पढ़ी। लेकिन कम उम्री में ही उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी शादी कर दी गई, और जिससे नाराज़ होकर घर वालों को बिना बताए वो दिल्ली चले गए और दिल्ली आकर अपनी तालीम को आगे बढ़ाया। और उसी ज़माने में मिर्ज़ा गालिब से उनकी मुलाकात हुई, और जिससे मुतासिर होकर, जिससे प्रभावित होकर आपने शायरी शुरू की। आपने मिर्ज़ा गालिब को शायरी में अपना उस्ताद बनाया और कलाम पर इस्लाह लेने लगे, यानी कि इनके जो उस्ताद थे वो कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। मुलाजिमत के सिलसिले में हिसार, जहांगीराबाद और लाहौर का सफ़र भी किया इन्होंने, और लाहौर से फिर वापस मिर्ज़ा गालिब के पास दिल्ली चले आए, जहां सर सैयद अहमद ख़ान से भी मुलाकात करी उन्होंने। और इनकी फरमाइश पर, यानी कि सर सैयद अहमद अली ख़ान की फरमाइश पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस मद्दु जज़्र इस्लाम लिखकर उर्दू शायरी के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। और हाली ने बच्चों की इस्लाह की गरज से भी बहुत सी नज़में लिखीं, और आखिरकार 31 दिसंबर 1914 को 70 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इनके द्वारा जो लिखी गई नज़म है इसको पढ़ते हैं हम। छटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग नज़म है दोस्तों, कैसे एक तरीके से मतलब बुढ़िया ने जो मतलब कैसे सीख मिलती है, तो ये इस नज़म के अंदर बताया गया है कैसे सीखना चाहिए किसी से। तो छटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया,
एक बुढ़िया ने सरेह राह लाके रोशन कर दिया। छटपटे से मुराद यहाँ पर दोस्तों इस नज़म के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर जो पहला शेर है, छटपटे से मुराद यहाँ पर शाम का वक्त है दोस्तों, शाम का वक्त। तो जैसे ही शाम का वक्त होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा होने लग जाता है, तो यहाँ पर एक बुढ़िया क्या करती है, एक बुढ़िया जो एक मतलब मिट्टी का जो दिया होता है, आप सभी जानते होंगे मिट्टी का दिया, अब तो लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में कोई दिया बाती करने के लिए काम में लेते हैं, और दीपावली पर भी आप दिए जलाते होंगे। तो जैसे ही शाम हुई, एक बुढ़िया ने क्या किया, मिट्टी का जो दिया है उसको रास्ते के किनारे पर लाकर रोशन कर दिया। यानी कि पहले शेर में अल्ताफ़ हुसैन आली साहब क्या कहते हैं कि एक जो बुढ़िया है बेचारी, और वो क्या करती है, जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही शाम होती है, घर से एक अपनी मिट्टी का दिया लाती है और रास्ते पर लाकर उसको रोशन कर देती है, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए और राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। मतलब इस बुढ़िया की सोच देखो दोस्तों, कितनी मतलब बहुत गहराई तक सोचने वाली बुढ़िया है। हालांकि इसको अच्छे से पता है कि एक दिए से मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होगी कि पूरे रास्ते पर रास्ता रोशन हो जाए, लेकिन फिर भी देखो इसकी मतलब ललक देखो आप, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए और राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। यानी कि वो बुढ़िया इसलिए वहाँ पर दिए जलाती है ताकि जो रास्ते पर जितने भी चलने वाले परदेश से आने वाले लोग हैं, राहगीर यानी राह चलने वाले जो परदेसी लोग हैं बेचारे, वो कहीं ठोकर खाकर इस रास्ते पे गिर ना जाए और हर छोटा बड़ा बेचारा आसानी से इस रास्ते को मतलब गुज़र जाए, हर एक छोटा बड़ा इस रास्ते से आसानी से गुज़र जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया बेहतर है उन झाड़ और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। कितना मतलब दर्द है इस शेर के अंदर, अगर कोई महसूस करे तो। ये दिया बेहतर है उन झाड़ और फानूस से, और रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। दोस्तों झाड़ से मुराद यहाँ पर आपके एक तरीके से जो मशाल होती है ना, मशाल, एक तरीके से जो मशाल लेकर, आपने देखा होगा जब कोई कप्तान होता है वो मशाल लेकर आगे चलता है, उस तरीके से। और फानूस का माना दोस्तों होता है मोमबत्ती। फानूस का माना क्या होता है? मोमबत्ती। ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरीके से ये मुतज़ाद के तौर पर नहीं आया दोस्तों, इसमें जो झाड़ और फानूस है वो मुतरादिफ के तौर पर आया है। यहाँ पर ये दिया बेहतर है उन झाड़ और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। यानी कि आगे अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब लिखते हैं कि ये जो मिट्टी का दिया है ना, ये मिट्टी का दिया उन झाड़ और फानूस से बहुत अच्छा है। यानी कि उस जो महलों के अंदर जो आपके मशालें जलती रहती है, जो मोमबत्तियाँ जलती रहती है, उनसे कहीं बेहतर है ये दिया। क्यों? क्योंकि ये जो झाड़ और फानूस है, इनसे तो सिर्फ ये मान लो कि जो रोशनी है वो सिर्फ महलों के अंदर ही सीमित हो जाती है, महलों के अंदर ही रहती है इन झाड़ की और फानूस की जो रोशनी है। और ये दिया, ये तो बेचारा रास्ते पर लगाया हुआ है, तो इनसे तो कहीं बेहतर है ये दिया। आगे लिखते हैं दोस्तों, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ। आगे लिखते हैं, क्या कहते हैं कि अगर कोई बाहर निकल कर देखे ना तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा, मतलब एक तरीके से अंधेरा गुप छाया हुआ है और कुछ भी नज़र नहीं आता उसके अंदर। और जो मतलब आपके जो मतलब महलों की जो रोशनी है वो सिर्फ अंदर तक ही रहती है। आप मतलब इसमें ये कहना है कि घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, यानी कि उन महलों वालों से ये गुजारिश कर रही है कि एक बार बाहर आकर तो निकल कर देखिए, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। आप मतलब इस तरीके से अंधेरा है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और आपकी जो मशालें जो आपने झाड़ और फानूस जो जला कर रखा है ना, उसकी रोशनी तो सिर्फ आपके महल के अंदर ही है, बाहर आकर देखो कितना अंधेरा है। आखिरी शेर दोस्तों, सुर्ख रू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं,
रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। यानी कि सुर्ख रू आफाक, आफाक का माना यहाँ पर दोस्तों दुनिया, ये मान लो दुनिया है, ठीक है। और सुर्ख रू का माना मतलब कामयाब, सुर्ख रू का मतलब कामयाब। तो इसमें शेर क्या अपने अल्ताफ़ हुसैन आली साहब क्या बयान करते हैं कि सुर्ख रू आफाक में वो रहनुमा मीनार है। यानी कि इस दुनिया में वो कुदरत की रोशन मीनारें बहुत बेहतरीन हैं, वो कुदरत की रोशन मीनारें बहुत बेहतरीन हैं जिनकी रोशनी से जो मल्लाह है, मल्लाहों के बड़े बड़े जहाज़ उतर जाते हैं। यानी इस दुनिया में वो कुदरत की रोशनी मीनार है, यानी कि वो कुदरत की रोशनी ही सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। अल्लाह ताला की दी हुई जो रोशनी है वही सबसे बेहतर है, जिसके ज़रिए, जिस रोशनी से जो नाव चलाने वाले मल्लाह होते हैं वो बड़े बड़े जहाज़ उसमें उतर जाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये था आपके चैप्टर नज़्म। अब इसके कुछ अल्फाज माने हैं, देख लेते हैं अपन। छटपटे का वक्त यानी कि शाम का वक्त, सरेहरा यानी कि रास्ते में या राह में, राहगीर यानी रास्ते चलने वाला, जाड़ का माना मशाल या फ़ानूस, और फ़ानूस का वही लालटेन या आपके एक तरीके से मोमबत्ती भी बोल सकते हो आप उसको। सुर्ख रू का माना कामयाब, आफाक का माना, अफ़क की जमा है दोस्तों, आफाक, अफ़क की जमा क्या है, आफाक, और इसका माना क्या है, दुनिया। रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, और मल्लाहों का मतलब नाव चलाने वाला है, मल्लाहों मल्लाह की जमा है, ठीक है। अब अल्फाज के माने के बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात हैं। किसने मिट्टी का दिया सरेहरा लाकर रोशन कर दिया? तो बुढ़िया ने कर दिया बेचारी ने। शायर ने झाड़ और फानूस से बेहतर किसे बताया भाई? दिए को, क्योंकि ये जो झाड़ और फानूस है इनकी तो रोशनी सिर्फ महलों तक ही सीमित थी। झाड़ और फानूस की रोशनी हमेशा रहती है, कहाँ पर दोस्तों? ये सिर्फ महलों तक ही सीमित रहती है। अल्ताफ़ हुसैन आली साहब पैदा कहाँ है दोस्तों? पानीपत के अंदर, ठीक है। मुख्तसर जो सवालात हैं वो देख लेते हैं। ये दिया बेहतर है उन झाड़ और फानूस से, किससे बेहतर है? फानूस से। रोशनी महलों की अंदर ही रही जिनकी सदा, अंदर ही रही जिनकी सदा। और घर निकल कर एक ज़रा महलों से, बाहर देखिए, बाहर देखिए, 3 नंबर पर आ गया बाहर। और है अंधेरा गुप दरो दीवार पर, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ, लास्ट वाला क्या बच गया? छाया हुआ। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया सरेराह लाकर क्यों रोशन कर दिया? ताकि जो भी भाई अपन इस अंधेरे के अंदर जो रास्ते बेचारे चलने वाले मुसाफिर हैं वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और अंधेरे की वजह से ठोकर ना खा पाए, इसलिए उन्होंने ये दिया जो है वो सरेराह पर लाकर रोशन कर दिया। दूसरा सवाल है, शायर ने मिट्टी के दिए को झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों बताया भाई? तो शायर कहते हैं कि ये जो झाड़ और फानूस है, इस दिया इसलिए बेहतर है क्योंकि झाड़ और फानूस की जो रोशनी है वो सिर्फ महलों के अंदर ही रहती है, और मिट्टी के दिए की रोशनी तो सभी रास्ते चलने वालों की रहनुमाई करती है। अगला सवाल, मल्लाहों के बेड़े पार होने से मुराद यहाँ पर क्या है दोस्तों? मतलब यहाँ मुराद ये है कि जब मल्लाह उस समुंदर में उतरते हैं नाव को लेकर और मंजिल तक जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाई हुई रोशनी के मीनार हैं, जो रोशनी दिखाते हैं और जो मतलब उनको कामयाब करते हैं, यानी उनके जहाज़ और कश्तियाँ कुदरत की रोशनी से ही मंजिल तक पहुँचती है। आप ये समझो, उनकी जहाज़ वगैरह होते हैं वो कुदरत की ही रोशनी, यानी कि अल्लाह ताला के द्वारा दी गई नेमत जो रोशनी है उसी के द्वारा ही मंजिल तक पहुँचती है, ठीक है। दर्जा झेल शेर का मतलब बता दीजिए भाई। ये दिया बेहतर है उन झाड़ और फानों से, रोशनी महलों के अंदर ही रही है। यानी कि शायद इसमें यही कहता है, अपन ऊपर पढ़ा था अभी कि जो मिट्टी का दिया ये उन महलों की जो झाड़ और फानूस यानी कि उससे जो मशाल और जो मोमबत्ती या लालटेन है उससे कहीं बेहतर है, जिनकी रोशनी हमेशा महलों के अंदर ही रहती है, ठीक है। शायर ने मिट्टी के दिए की क्या अहमियत बताई है भाई? बहुत सी बातें बताई इसमें कि ये भाई रास्ते के जो किनारे चलने वाले हैं उनको मतलब ठोकर से बचाती है, और अपनी मंजिल को इस मतलब वो रोशनी में जाएंगे तो अपनी मंजिल को भी आसानी से पहुंच जाएंगे। ये बहुत सारी बातें थी दोस्तों। तो ये आज का लेक्चर यहीं नज़म ख़त्म होती है अपनी। कैसा लगा कंटेंट, कैसा लगा आपका ये लेक्चर? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के लाइक्स गुजारिश तो क्या करूँ बार बार, आप लोग बहुत कम करते हैं, देखने वाले बहुत हैं लेकिन सिर्फ देख के चले जाते हैं यार।
इतने आप मतलब हैं आप लोग। खैर, मेरा काम इस उर्दू अदब की खिदमत करना है। आप लोग इसका जो फ़ायदा है वो लेते रहें। इंशाल्लाह आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे हम। और दुआ कीजिए कि आने वाले रीड के अंदर आप सभी, मैं भी दुआ करता हूँ आप सभी इस कंटेंट के माध्यम से मंजिल एकेडमी के इस प्रयास से बहुत ज़्यादा सफल हों, बहुत आगे जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।